मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ, वरना मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊँगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह है महादेव का संदेश मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे। अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ, ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं, जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूँ। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूँ। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहाँ पहले कष्ट और दुख का वास था, वहाँ अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशान में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तो तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयाँ केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो।
तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमज़ोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियाँ हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छला में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में को समझोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें ध्यात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियाँ उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूँ और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है।
मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपने महादेव से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को न बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियाँ दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीज़ें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना। कभी भी किसी को दूर नज़रों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी न किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है।
अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी तरह से अपने चुंबक में फंसा लगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, या इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो। अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है, तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे कार्य किए, अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत 2 तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल होने जा रही है। किस कारण से यह तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। तुम जिस पर निर्भर हो, मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते हो, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तुम, तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच रहे थे जिससे तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मेरे वो उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा।
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर तुम सब कुछ जानते हो। तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहाँ पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है। वह इंतज़ार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है। आज भी तुमसे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है। परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने होश संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को चाहते हो कि लोग मुझे स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। जात नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाई से आगे उनकी निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है तो वह तुम्हारी मेहनत है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नज़दीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुँचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता।
जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है तो वह तुम्हारा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ नहीं खोना है और ना ही बात यहीं पर ख़त्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष से रहने की शक्ति देगा और आप हर स्थिति में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे। प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश है कि आप अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखें। महादेव कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें दूसरे के प्रति दया और करुणा का भाव हो। अपने जीवन में जो भी आपके पास आता है उसके साथ प्रेम पूर्वक और विनम्रता से व्यवहार करें। यह प्रेम और करुणा का मार्ग आपको सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराएगा और महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। भोलेनाथ का यह संदेश है कि आप हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जब आप उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से उबारने के लिए तैयार रहता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के पास समय समय पर एक ऐसा मौका आता है जब वह अपनी शक्ति और संकल्प का परिचय दे सकता है। यह मौका ही आपके लिए जीवन का एक नया अध्याय लेकर आता है। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ की एक अनमोल कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास का महत्व भी बताएगी। यह कथा एक सच्चे भक्त और भोलेनाथ के बीच के प्रेम और आस्था के गहरे संबंध की है। प्राचीन काल में एक गांव में दीपक नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ, उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं होता था और वह रोज मंदिर में जाकर भगवान शिव के चरणों में अपनी कठिनाइयों को समर्पित करता था। दीपक का दृढ़ विश्वास था कि भगवान शिव उसकी पुकार जरूर सुनेंगे और उसके जीवन को नई दिशा देंगे। हर सुबह वह अपने छोटे से मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हर हर महादेव का जप करता। उसकी दिनचर्या में यह भक्ति का कार्य कभी नहीं छूटा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। दीपक का विश्वास एक था। उसके मन में यह भावना थी कि यदि वह सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता रहेगा तो महादेव अवश्य उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। एक दिन अत्यंत कठिनाइयों से घिरा दीपक भूखा प्यासा मंदिर में बैठा भगवान शिव के चरणों में आंसुओं से अपनी व्यथा कह रहा था। उसने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं। मेरे जीवन में सुख और शांति केवल आपके आशीर्वाद से ही आ सकती है। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, कृपया मेरी पुकार सुने। उसकी यह भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर भोलेनाथ की करुणा उमड़ पड़ी। वे प्रकट हुए और दीपक से बोले, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुला लिया है। तुम्हारा यह समर्पण और प्रेम अतुलनीय है। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा। दीपक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, मैंने तो केवल आपको पुकारा था। मुझे किसी वरदान की अपेक्षा नहीं थी। आपके दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे दीपक, सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा ना हो।
तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है और यह तुम्हारी भक्ति ही है जो तुम्हें इस सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिला रही है। जाओ, अब तुम्हारा जीवन हर प्रकार के दुख और संकट से मुक्त होगा। महादेव का यह आशीर्वाद पाकर दीपक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आ गई, लेकिन उसने अपनी भक्ति और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया और अपने जीवन को महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति किसी वरदान की इच्छा से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और प्रेम से होती है। जब हम महादेव को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, तो वे अवश्य ही हमारी पुकार सुनते हैं। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस हमें उस दीपक की तरह धैर्य और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ है और आपको महादेव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हम सभी उनके चरणों में सच्ची भक्ति का अनुभव कर सके। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। जब भी आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की कृपा से हर बाधा का समाधान मिल सकता है। जब आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, तो जीवन में कोई भी चुनौती स्थायी नहीं रहती और हर कठिनाई जल्द ही समाप्त होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्चे भक्त की पहचान है। महादेव के भक्त को कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर पल उसके साथ हैं, उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने मन में श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखता है, उसके जीवन में हर वह चीज संभव होती है जो उसे सफलता की ओर ले जाती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करता है। जब आप सच्चे कर्म करते हैं, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है। महादेव की भक्ति से आपके जीवन में वह शांति आती है जो आपको हर स्थिति में संतुलन प्रदान करती है। अपने विचारों में हमेशा सकारात्मकता को बनाए रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हर वह शक्ति है जो आपको हर स्थिति में मजबूत बनाए रख सकती है। यह विश्वास रखें कि हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है और हर कठिनाई के बाद सुख और समृद्धि का समय आता है। अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानें जो आपको हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। जब आप महादेव का नाम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हर संकट क्षणिक हो जाता है। उनकी भक्ति से आपके जीवन में एक ऐसी स्थिरता आती है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है। जीवन में जब भी आपको अवसर मिले, दूसरों की सहायता करें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा हो। यह सेवा का मार्ग ही आपको सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। हर परिस्थिति में महादेव पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। यह विश्वास रखें कि महादेव आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम बहुत रोगे और क्रोध भी आएगा, लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत हो। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगी, वे बस तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो, वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसलिए तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी असलियत भूल जाओ और टूट जाओ। उनके बिछाए जाल में मत फंसो। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, लेकिन तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने बहुत पुण्य कमाया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। वे कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे और खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बड़ा अवसर तुम्हें मिला है। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली हूँ मैं। आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करो। उस जगह को नमक के पानी से साफ कर लो। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा दो। कपूर का दीपक जलाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख दो। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर ध्यान लगाना तुम्हारे लिए यह बहुत मददगार होगा और आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में सहायक रहेगा। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उनकी सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ है। तुमने अपने सभी बुरे के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश और निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने सब सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं देख सकते और हमेशा उन्हें ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह हासिल जरूर होगा। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं और तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे तुम्हें नफरत करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और सफलता प्राप्त करनी है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी, तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार मानते थे, वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे, तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए, तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे, तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे, उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे, वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो, तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ऊपर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं, वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं, वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा।
तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहीं। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगे। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 2222 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। दो परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं।
महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 4444 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्त पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी आत्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था।
आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है, जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है, उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 555 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं।
जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। ये तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपको ठीक करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूँ, आपकी सहायता करूँ और आपकी रक्षा करूँ। मेरे शब्दों को पढ़े, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट माने आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्ध और आशा की योजनाएं बनाई है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरी घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूँगा और फलीभूत करूँगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोले और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूँ और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारी सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो।
जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूँ। इसीलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 2222 लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो 2222 लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 2222 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा, यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी ने आज स्वयं यह चमत्कार आपके लिए दिया है। आज शाम आपके घर पर वह आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इस समय आप सबको सच्चे मन से महादेव जी का आह्वान करना है और जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं उन्हें अपने अंदर ही कह दें, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी सुन रहे हैं। महादेव की कृपा इतनी विशाल है कि यदि आपने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो जीवन भर पछतावा करोगे। इसीलिए अभी ही एक लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि महादेव का यह दिव्य आशीर्वाद हर किसी तक पहुंचे। आज की इस विशेष घड़ी में जब महादेव की कृपा आपके जीवन में आने को तैयार है तो अपने अंदर विश्वास जगाएं। आज का भाग्यशाली अंक 666 है। तो जितने भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वह इस अंक को टाइप करें और देखिए कैसे आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। आपके परिवार में खुशियां आएंगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आप पर यूं बरसेगा जैसे सावन की बारिश। महादेव जी की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें जैसे ही आप यह करते हैं। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी। महादेव जी का संदेश यही है कि जो भी भक्त आज इस वीडियो को देख रहा है वह स्वयं को भाग्यशाली समझे। महादेव स्वयं आपके पास आकर आपकी हर परेशानी का हल दे रहे हैं। आपकी जीवन में जो भी कठिनाई है उसे महादेव अपने दिव्य आशीर्वाद से हर लेंगे। आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और महादेव का नाम टाइप करना है।
मेरे बच्चों, जब भी जीवन में कठिनाई आए तो महादेव का स्मरण करें। उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। महादेव कभी किसी सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बस आप अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखें और देखिए कैसे महादेव आपकी जिंदगी में एक एक चमत्कार का एहसास कराते हैं। महादेव का आशीर्वाद ऐसे ही आपके जीवन में चमकता रहे। आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आज का यह शुभ संदेश आप सभी के लिए महादेव का आशीर्वाद है। जो भी भक्त इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहता है वह अपने पूरे परिवार के साथ महादेव का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे ही आप महादेव जी के आशीर्वाद की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे, आपके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। महादेव जी की कृपा से आपके सारे दुख, परेशानियां और संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। इस समय महादेव जी का संदेश यह है कि हमें अपने मन में हमेशा सकारात्मकता रखनी चाहिए। जब हम अपने विचारों में शुभता और सकारात्मकता भरते हैं तो वही हमारे जीवन में भी प्रकट होती है। महादेव ने यह बताया है कि आपके मन में जो भी इच्छा है उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक है। अगर आप कोई विशेष काम या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव जी की आराधना करते हुए उसे ध्यान में रखें। अपने इरादे को दृढ़ करें और विश्वास रखें कि महादेव आपके साथ हैं। आप देखेंगे कि जब आप सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करते हैं तो वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप उनके प्रति समर्पित रहे। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ साधारण उपाय भी कर सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन उपवास रखना, जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना या फिर उन पर सफेद फूल चढ़ाना। यह सब छोटे छोटे प्रयास आपके लिए बड़े चमत्कार कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि भक्ति का मार्ग सच्चे मन से चलना है। जो भक्त सच्चे दिल से महादेव की आराधना करता है उसे कभी भी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी कृपा हमेशा उसके साथ होती है। आज का दिन विशेष है। महादेव जी ने कहा है कि जो भी भक्त इस समय उनकी भक्ति में लीन है उसके जीवन में आज से चमत्कार शुरू होंगे। हो सकता है कि आपको अचानक कोई खुशखबरी मिले या कोई पुरानी समस्या सुलझ जाए। इसलिए इस समय का लाभ उठाएं और अपने मन की इच्छाओं को महादेव के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें, आपके हर अच्छे कार्य और प्रयास के पीछे महादेव की प्रेरणा होती है। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो महादेव का नाम ले, उनकी आराधना करें और विश्वास रखें कि वह आपकी हर राह में प्रकाश डालेंगे। आपका ध्यान हमेशा महादेव की ओर रहे, यही मेरी शुभकामना है। इस अद्भुत क्षण में जब महादेव आपके साथ हैं, आपको केवल सकारात्मकता और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी महादेव के इस चमत्कार का अनुभव कर सकें। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आज की रात जब आप सोने जाएं तो महादेव का नाम लेते हुए सोएं। उन्हें अपने दिल की बातें बताएं और विश्वास रखें। आज का दिव्य संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। दिव्य शक्ति अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहती है कि आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और अधिक बलवान हो रही है और तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। यह समझना आवश्यक है कि आप अपनी काबिलियत को भीतर से पहचानें। इस संदेश का आपके पास आने का कारण यही है कि आपके कर्म के बल पर आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और समस्त चीजों को हासिल करने में सक्षम हो रहे हैं। दुर्लभ से दुर्लभ चीजें भी अब आपके लिए आसान होती जा रही हैं। ऊंचाइयों तक आपको आपके कर्म ही लेकर जा रहे हैं। आप ईमानदार हैं, इसी कारण सुख आपके जीवन में बरस रहा है। अब कोई परेशानी आपके पास नहीं आएगी। देखो कैसे परमपिता परमेश्वर आपके हर सपने को पूरा कर रहे हैं। आपकी समस्याएं और परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। अब आपका जीवन परिपूर्ण और सुख से भरा होने जा रहा है। शांति आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आपके सपने साकार हो रहे हैं।
पहले नकारात्मक बातें आपके मस्तिष्क में आ जाती थी, परंतु अब सकारात्मकता आप पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। वित्तीय समस्या और धन का अभाव जो तुम्हें घेर रहा था अब समाप्त हो जाएगा। अचानक से तुम धनवान हो जाओगे और हर अभाव से मुक्त हो जाओगे। जल्द ही तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। जिस चीज को पाने की तुम्हारे मन में बरसों से इच्छा थी, अब उसे सरलता से हासिल कर पाओगे। तुम्हारे कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। शत्रुओं का चेहरा अब बेनकाब होगा और अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। वे लोग अब तुम्हारे सामने होंगे। निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी कृपा तुम पर बरस रही है। थकना मत, रुकना मत, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगी। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जब तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी तो तुम्हारा हर प्रयास सार्थक होगा। जो संघर्ष तुमने वर्षों से किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। निर्णय लेने की तुम्हारी क्षमता भीतर से मजबूत होती जा रही है। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे ही श्रेष्ठ कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। अगले 30 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। सोच से भी ज्यादा, उम्मीद से भी अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जीत मिलने वाली है। हर उस भूल, हर उस गलती के लिए जिसे अनजाने में तुमसे कर दिया गया है, तुम्हें क्षमा किया जाता है। तुम सदैव एक उम्मीद रखते हो और जो भी कार्य करते हो उसमें सफलता की कामना करते हो। देखो, परमात्मा ने तुम्हारी अर्जी सुन ली है। क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ संकेत भेज रहा हूं जिनका एहसास तुम्हें होगा। तुम्हारे भीतर नई उमंग जाग जाएगी और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तुमने अपने जीवन में कई कमियां देखी हैं, लेकिन अब तुम अपनी कमियों को खत्म होते देखोगे। कमियों का वह दौर समाप्त हो गया है। अब ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस पर तुम कदम नहीं रखोगे, और ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा मित्र नहीं बनेगा। धन की कमी देखी है, सब्र रखा है, संयम रखा है। अब देखोगे कि धन की प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। चारों ओर सन्नाटा है। अब कोई घबराहट, कोई परेशानी, कोई कोलाहल तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। तुम्हारे प्रतिद्वंदी स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रहे थे और जिनसे पीड़ित थे, चिंता मत करो, वे परिस्थितियां अब समाप्त होने वाली हैं। अनुभव करो, तुम्हारे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं। मेरे प्रिय, आने वाले समय में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। मंजिल सामने है, रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारी सोच सकारात्मक हो रही है। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे परमात्मा भेज रहे हैं। अचानक से खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारा जीवन सौभाग्य की प्राप्ति होने जा रही है। जिस दिन की सफलता तुम चाहते थे वह दिन सफल होकर तुम्हारी आंखों के सामने आने वाले हैं। जीवन में धीरे धीरे तुम उन चीजों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करोगे जिनका अनुभव तुम करना चाहते थे। बहुत लंबे समय से दुख के बादल अब दूर हुए हैं। तुम्हें अब कावट महसूस नहीं होगी और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। उत्साह से भरा जीवन होगा। तुम्हारा जो चाहिए तुम्हें अब वह मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम समृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अब कोई कमी, कोई बाधा, कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगा। तुम परेशानियों से मुक्त हो रहे हो। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवा रहे हो। देखो, अब सब वैसा ही होगा जैसा तुमने प्रारंभ से कल्पना की थी। अब धन मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देखो, सब कुछ कितना अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे मन में उठ रहे अनिश्चितता के भाव समाप्त हो रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारा इंतजार समझो अब खत्म हो गया है। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे सामने एक सच आने वाला है। भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारा समय बदलने वाला है। सुख की वर्षा होगी। तुम पर अब सब कुछ वैसा ही होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय, समझ लो कि दुख की मुसीबतों के लिए यह आखिरी दिन है। यह आखिरी संदेश है। यहाँ से नए दिन प्रारंभ हो रहे हैं। नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। यह सुख की बेला है। यह कोई संयोग नहीं है।
बल्कि मेरी मर्जी है कि यह संदेश तुम तक अब भी पहुँचे। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे कदमों में बस कुछ ही दूरी है। जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी, जो तुमने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, द्वार खुल रहे हैं। एक दिव्य स्वप्न आएगा और तुम्हारे आने वाले दिन बहुत आसान होने वाले हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें चेताया था, तुमने हंसकर टाल दिया, तुमने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ हूँ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक आग की तरह है जो आपके भीतर के सोए हुए आत्मा को झोर कर जगा देते हैं। महादेव भोलेनाथ संहारक और सृजनकर्ता, जिनका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भय का अनोखा संगम जागता है। उनके इस संदेश में गहराई है, एक चेतावनी है और साथ ही एक अवसर भी जागने का, बदलने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। आइए इस संदेश को समझें, इसके मर्म को अपने जीवन में उतारें और महादेव की उस ऊर्जा को महसूस करें जो हमें सत्य, धर्म और कर्म के पथ पर ले जाती है। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने के लिए है। तो सुनिए, सोचिए और अपने दिल की गहराइयों में उतरिए। अगर यह संदेश आपको छू जाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक संदेशों से जुड़ सकें। महादेव का यह संदेश सुनकर आपके मन में क्या उठता है? शायद एक ठंडी सिहरन, शायद एक गहरा सवाल, क्या मैंने भी कहीं भोलेनाथ की चेतावनी को अनदेखा तो नहीं किया? उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो हमें आईना दिखाती है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें चेताया था। यानी जीवन में बार बार हमें संकेत मिलते हैं, कभी सपनों में, कभी किसी घटना के जरिए, कभी अपनों की सलाह में। लेकिन हम अपनी अहंकार भरी दुनिया में इन संकेतों को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको बार बार सही रास्ते की ओर इशारा करती है? शायद वह छोटी सी आवाज आपके मन में जो कहती है यह गलत है, रुक जाओ, या वह संयोग जो आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। यह सब महादेव की चेतावनी ही तो है। लेकिन जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वो धैर्य जो महादेव का सबसे बड़ा गुण है वह भी जवाब दे जाता है। सोचिए, एक बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको कुछ करने से पहले एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन आपने उसे टाल दिया और फिर बाद में पछतावा। महादेव का धैर्य अनंत है, लेकिन जब हम बार बार उनकी चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो वह कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ हूं। यह शब्द डरावने नहीं बल्कि एक जागृति का नाद है। वह हमें बताते हैं कि अब समय है सुधरने का, अपने कर्मों को सुधारने का और सत्य के पथ पर चलने का। क्या आप तैयार हैं इस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो इस संदेश को अपने दिल में बसा लें, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि यह संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव की ऐसी ही प्रेरक बातों से जुड़े रहें। महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भोले हैं, सरल हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा दयालु हैं, लेकिन उनका धैर्य कोई कमजोरी नहीं। वह समुद्र मंथन में विष को गले में धारण कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तांडव भी करते हैं। तुमने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा। यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में धैर्य का मतलब कमजोर होना नहीं है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है जब हम किसी की सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बार बार आपको माफ किया, समझाया, लेकिन आपने उसकी बातों को हल्के में लिया। महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य की एक सीमा होती है और जब वह सीमा टूटती है तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जब आपने किसी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और बाद में पछताया? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और हाँ, इस संदेश को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी इस चेतावनी को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए।
जब महादेव कहते हैं अब मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, तो इसका मतलब सिर्फ विनाश नहीं है। महादेव का संहार विनाश नहीं, बल्कि एक नए सृजन का रास्ता है। वह हमारे भीतर के अहंकार, लालच और गलत आदतों का संहार करते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है, कोई नुकसान, कोई दुख, तो शायद वह महादेव का संदेश हो। वह आपको बताना चाहते हैं कि अब समय है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का। क्या आपने कभी किसी मुश्किल को एक सबक की तरह देखा है? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। हर मुश्किल में महादेव का एक संदेश छिपा है। इस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। आज ही अपने किसी गलत आदत को छोड़ने का संकल्प लें, चाहे वह गुस्सा हो, आलस्य हो या कोई और बुरी आदत, और इस संकल्प को कमेंट में लिखें ताकि आपकी प्रतिबद्धता और मजबूत हो। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अपनों को भी यह संदेश मिले। महादेव का यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आह्वान है। वह हमें जगा रहे हैं, वह कह रहे हैं उठो, जागो और अपने जीवन को बदलो। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पर चलते चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन महादेव की नजर हर जगह है। वह देख रहे हैं, वह जानते हैं और वह हमें बार बार मौका देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस मौके को पहचान रहे हैं? क्या आप महादेव के संदेश को सुन रहे हैं, या फिर आप भी उनमें से हैं जो हंसकर टाल देते हैं? आज अभी इस पल में अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप महादेव के इस संदेश को गंभीरता से लेंगे, अपने जीवन में एक बदलाव लाएंगे। कमेंट में लिखें कि आप महादेव के इस संदेश से क्या सीख रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश उनके जीवन में भी एक नई रोशनी लाए। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं, वह एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर बसी है। जब हम अपने कर्मों को सही करते हैं, जब हम सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं, तो वह हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, तो वह हमें चेतावनी देते हैं, और अगर हम फिर भी नहीं मानते, तो वह संहारक बन जाते हैं। नहीं हमारे खिलाफ, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों के खिलाफ। तो आज अभी इस पल में महादेव की उस शक्ति को महसूस करें, अपने दिल में उतरें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आपको भी एक कदम उठाना होगा। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसे शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव के और भी प्रेरक संदेशों से जुड़े रहें। हर शेयर, हर कमेंट और हर सब्सक्राइब हमें और प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक संदेश लाते रहें। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है। हर पल एक अवसर है सुधारने का, सीखने का और सही रास्ते पर चलने का। मैंने तुम्हें चेताया था, तुमने हंसकर टाल दिया, तुमने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ हूं। यह शब्द एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक प्रेरणा भी। तो आज अभी इस पल में महादेव को अपने दिल में बुलाएं, उनके सामने नतमस्तक हो और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। हर हर महादेव। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि महादेव का यह संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक संदेशों से जुड़े रहें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौंक जाओ। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए संदेश को शुरू से अंत तक देखना आवश्यक है।
नहीं तो तुम इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लायक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वह हमेशा वहाँ थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहाँ रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा।
अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, दूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह झट नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना। नहीं, तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो
तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे, उसकी अब पापों का घड़ा भर चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा मेरा एक मंत्र ध्यान में रखना। कभी भी कोई भी समस्या हो तो इसे 108 बार अपने मन में गुनगुना लेना मंत्र है। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे कष्ट को मिटा दो। यही मंत्र को पूरे सच्चे मन से 108 बार बोलने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर पड़ेगा और तुम्हारी वह कृष्ण से निजात दिलाए। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें गिर जा रही हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है। यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं। अब तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है, यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और ये बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ नहीं आती तो तू कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना। बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है, बस। क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना न ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम कभी भी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती।
क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था। तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है। वहां हरा आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है, महादेव जी कहते हैं। महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, नंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्या फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहाँ आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मा के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 6। पापा, जीवन में जो कुछ भी होता है वह देव शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं बेहतर, तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अब भी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा
कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 2-2 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें, भगवान अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें, हे भगवान मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे, मेरी जरूरत है पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें, पिता महादेव जी मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो, भगवान मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे, जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीष की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अब भी देख रहा है उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय, एक एक पापा अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता तो रात के 10:19 पर करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। लेकिन दुनिया की ठंड ने आपके विश्वास को कम कर दिया था। आपने हतत साहित्य करने वाली बातों पर ध्यान दिया। अब समर्थन देने वालों के बजाय आवाज से अपना भविष्य मुझे सौंपने और एक बार फिर से खड़े होने का समय है। मैं आपके जीवन को खुशी से भरने और चमत्कारों की भव्यता से आपको आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार। मैं आपके लिए प्रदर्शन करूंगा, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए आपको चाहिए। मेरी ओर बढ़ो, विश्वास में पहला कदम उठाओ, अपने अतीत को जाने दो, मुझे अपना हृदय अर्पित करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीष की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अब भी देख रहा है उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2026 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय, अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता तो रात के 10:19 पर करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा
महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। लेकिन दुनिया की झूठ ने आपके विश्वास को कम कर दिया था। आपने हदत साहित्य करने वाली बातों पर ध्यान दिया। अब समर्थन देने वालों के बजाय आवाज से अपना भविष्य मुझे सौंपने और एक बार फिर से खड़े होने का समय है। मैं आपके जीवन को खुशी से भरने और चमत्कारों की भव्यता से आपको आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार। मैं आपके लिए प्रदर्शन करूंगा, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए आपको चाहिए मेरी ओर बढ़ो। विश्वास में पहला कदम उठाओ। अपने अतीत को जाने दो। मुझे अपना हृदय अर्पित करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अब कोई दर्द या पीड़ा नहीं होगी। मैं तुम्हें बदल दूंगा। अपने भीतर एक नई आत्मा का निर्माण करो जो मेरी उपस्थिति चाहती है और पाप और संघर्ष से घृणा करती है। अधिक क्रोध नहीं, उदासी और निराशा जो कभी कभी आपको घेर लेती है, मैं उन्हें उठा लूं और समुद्र की गहराई में फेंक दूंगा। जो परिवर्तन मैं पेश कर रहा हूं उसे गले लगाओ और मुझे फिर से यह कहते हुए सुनो कि मैं तुमसे इतनी गहराई से प्यार करता हूं। मेरे पास साझा करने के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। सुनो मेरी कोमल आवाज को, इसे अपने भीतर पहुंचने दो। एक पल या कुछ सेकंड के लिए अपना दरवाजा मेरे लिए खोलो। मैं तुम्हें असीम रूप से आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूँ और तुम्हारे लिए शांति पाने की लालसा रखता हूँ। डरो मत, लेकिन साहसी और धैर्यवान बन मुझे ऐसा करने। मेरे उत्तर उस आवाज को नजरअंदाज मत करो जो मेरे दिल की गहराइयों को उजागर करती है। ध्यान से सुनो। अब तुम अनावश्यक रूप से चिंता करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित रखता हूं और तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। मेरी बातों पर भरोसा करना सीखो। वह तुम्हें मजबूत करते हैं और ठीक करते हैं। मैं तुम्हारा दिल देखना चाहता हूं। चांद और संतोष मेरे पास आपको आशीर्वाद देने के कारण हैं, जिन्हें आप इस संदेश में देखेंगे। अब समय आ गया है कि शांति की आशा आपको गले लगाए, ताकि आप और अधिक गहराई से भरोसा कर सकें। प्यार, समझ और स्नेह के गुण चाहते हैं जो इस दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन मुझ में प्रचुर मात्रा में विश्वास के साथ आए। मेरा दिल आपका आशय है। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा और आप किसी भी गलत कदम के बावजूद मेरे प्रति वफादार रहेंगे। आपका समृद्ध होना तय है, क्योंकि मैंने यह तय कर लिया है कि आपका भविष्य धन्य है। आपकी बहाली और समृद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि आपकी आत्मा फलती फूलती है। आपका दिल भी ऐसा ही करेगा। मेरा आशीर्वाद बढ़ाए। सुरक्षा और अटूट प्यार आपके साथ है। उपचार के लिए आज मेरे पास आए। आपकी आत्मा तरसती है। दूसरों का तिरस्कार ना करें। अपने भाग्य को परिभाषित करें। आपका जीवन मेरे हाथों में है। आपकी यात्रा मेरी उपस्थिति से गले लगाई गई है। अन्य लोग विफल हो सकते हैं, दुनिया आपको त्याग सकती है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार भाई और गहरा है। आप यह जानते हैं, भले अन्य लोग अन्यथा सुझाव दें, मैं आपको बिना शर्त प्यार करना जारी रखता हूं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप इस संदेश को स्वीकार करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जो लोग आपका विरोध करते हैं, वह मेरे बच्चों पर मेरी सुरक्षा की शक्ति देखेंगे। जीवन अप्रत्याशित है, फिर भी सब कुछ मेरे संप्रभु के तहत प्रकट होता है। मेरे शब्दों पर भरोसा करेगा। मैं जो चमत्कार करने जा रहा हूं उसकी आशा करूंगा। कोई कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहेगी, लेकिन मेरा प्यार शाश्वत है और हमेशा आपके साथ रहे। कहता है, डरो मत। मेरा शब्द आपको कायम रखता है। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाता है और मेरा इस पल में प्यार आपको करता है और बनाए रखता है। मैं आपके प्रति पूरी तरह चौकस। मैं आपके प्रति पूरी तरह चौकस। मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूँ। मैं आपकी वफादारी को आशीर्वाद देता हूँ। आपके आशीर्वाद की आशा करता हूँ, जबकि मैं आपके दिल को जानता हूँ। मैं आपकी भावनाओं को सीधे आपसे सुनने की इच्छा रखता हूँ। मैं असीम प्रेम के साथ आपकी दलीलों का स्वागत करता हूँ। मुझे अंदर बुलाता हूँ। प्रार्थना, विश्वास और धैर्य के साथ मेरी प्रतीक्षा करो और मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। आपका सौम्य और ईमानदार व्यवहार मेरे दिल को गहराई से छूटा है। आपका जीवंत विश्वास मुझे उत्तेजित करता है। आप प्रार्थना में बुलाते हैं और मैं जवाब देने के लिए यहाँ मैं आपको समृद्ध और कोशिश करता हूँ। मेरी सच्चाई और अनावरण में आपका नेतृत्व करता हूँ। मैंने आपके सामने जो रास्ते थे उनमें अनगिनत आशीर्वाद है। मैं आपको और आपके प्रियजनों को अवसर के अनगिनत दरवाजे प्रदान करना चाहता हूँ, जो आपकी यात्रा के दौरान खुलने के लिए तैयार है।
बदले में मैं आपकी तरह निष्ठा और विश्वास चाहता हूँ। असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आपके दृढ़ विश्वास की कामना करता हूँ। मेरे लिए सभी चीजें प्राप्त करने योग्य हैं। आपके सामने आने वाली कोई भी चुनौती मेरे लिए इतनी कठिन नहीं है कि मैं उससे पार पा सकूं। मैं आपकी तत्काल अनुरोध को पूरा करने और उन चमत्कारों को करने में सक्षम हूं जो आप आज चाहते हैं। फिर भी मेरी नजर आपके भविष्य तक फैली हुई है। मेरे डिजाइन अनंत काल तक फैले हुए हैं। इसलिए यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चुप हूं, निराश मत होइए। उन लोगों की दृढ़ता को याद कीजिए जिन्होंने मुझ पर पूरे दिल से भरोसा किया और कभी कभी मेरे संकेत के बिना कई दिनों तक सहन किया। जिस विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया वही विश्वास है जो मैं आप में देखता हूं और उनकी आत्मा खुशी से संतृप्त हो जाए। मेरे शब्द महसूस करते हैं कि मेरी आवाज आपको प्यार से खेल रहे हैं, कोमल देखभाल के साथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। मेरी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए यहाँ है। मैं आपको अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ता हूँ। प्रियजनों और आपकी चिंता करने वाली सभी चीजों की रक्षा कर इस अच्छी खबर को अपनी आत्मा की गहराई में स्वीकार करें। आई मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार भरे जवाब को गहराई से समझौता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भगवान मुझे अपार खुशी से भर देते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे चारों ओर अराजकता घूमती है या जब स्पष्ट परेशानियां आती हैं तो डरो मत। इसके बजाय सब कुछ मुझे सौंप दो। शांत रहो और विश्वास करो। निर्णयों को प्रेरित मत होने दो। दर्द या फिर हम आपको और भी बदतर स्थिति में ले जाता है। याद रखें कि मेरे शब्द ने आपको बार बार मेरी शक्ति का आश्वासन दिया है कि मैं विपरीत परिस्थितियों को लाभ में बदल दूंगा। जो आपके खिलाफ लगता है वह अंततः आपके पक्ष में काम करेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तो उद्देश्य को देखना मुश्किल हो सकता है। आप हार मानने और पीछे हटने के लिए थके हुए महसूस कर सकते हैं। फिर भी आप यहाँ तक केवल पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। अब आप में महत्वपूर्ण प्रगति की है और आप अपने आशीर्वाद को त्याग नहीं सकते हैं। यह अपनी प्रगति को त्याग नहीं सकते हैं। आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं और आगे और भी अद्भुत आशीर्वाद आएंगे। अपने रास्ते पर हैं, लेकिन निरा के क्षणों में वह आपके लिए अदृश्य हो सकते हैं। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पलायन न करें या कठोर शब्दों या क्रोध के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त करें। शांत रहें। पहचाने कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और मैं आप पर कितनी बारीकी से नजर रख। खासकर अब जब मैं आपके कष्ट को शांत करने के लिए शांति लाता हूं। मैं आपको आराम देने के लिए, आपको गले लगाने और आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने के लिए आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपकी वकालत कर लूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप किसी के प्रति गुस्से में प्रतिक्रिया ना करें। मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूंगा। इन सभी चुनौती में यही कारण है कि मैं आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति को अपनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहता हूं। आपके लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करूंगा। मैं आपको अपने शब्द की चमकती तलवार से लैस कर लूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। कार्यवाही कब करनी है, मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी आप पर काबू नहीं पा सके। कार्यवाही का दिन आएगा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे प्रार्थना में पाएं। चेहरे पूर्वक मेरे संकेत का इंतजार करें। चिंता के आगे ना सके। जो शांति देता हूं उसे स्वीकार करें। और आज आपके नए जीवन की शुरुआत है। इस पल से उम्मीद है कि दिन शुरू होने के साथ ही बदलाव होंगे। अपने दिल को विश्वास से भरपूर रखें। आप अपने चारों ओर एक क्रमिक परिवर्तन देखेंगे। घड़ी की हर टिक टिक पर याद रखें, आज मैं आपके साथ हूं। प्रत्येक बाधा को पार करने के लिए आपको मजबूत बनाना और शुभ आशीर्वाद की भीड़ की सराहना करने के लिए अपनी इंद्रियों को तैयार करना। मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरे करीब रहे दुनिया जिस नकारात्मकता में घूम रहे हैं उससे प्रभावित होने से बचे एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। तब भी जब आपके आसपास सब कुछ लेता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी आप में शांति की सांस लूंगा। आपके हृदय को आराम के क्षणों की अनुमति दूंगा।
यह ध्यान में रखते हुए कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ देखता हूँ, मैं आपके परीक्षणों में मौजूद हूँ और छोटी छोटी बातों में भी एक भी विवरण मुझसे नहीं छूटता। मैं आपके प्रति अपना प्यार बढ़ता हूँ और कामना करता हूँ। आप दूसरों के प्रति दया दिखाएं, उनके साथ प्यार करें और धैर्य रखें और क्षमा प्रदान करें। इन व्यक्तियों के प्रति आपका आचरण कई लोगों को मेरे आलिंगन में ले जा सकता है। इस दिन मैं आपको एक नई शुरुआत करने के लिए नई शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं आपको किसी भी जटिलता को सुलाने के लिए ज्ञान प्रदान करता हूँ। सभी के लिए खुशी और उत्साह के साथ आज चेहरे का आलिंगन करें।